हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 6। ठीक है, इसमें क्या गिवन है? इसमें गिवन है आ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस आ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each articles. ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको बताने हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है ये देख लीजिए। ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लेट करिए, उसके बाद आगे बनेगा। ठीक है, देखिए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। ठीक है, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स ले लिया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी? यहां पे इन्होंने दिया है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है, उसका ट्वाइस यानी 2x, तो 2x हो गया। ठीक है, 2x। अब कह रहे 3 more than, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अगर लेस देन होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप ATQ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, किसी पर्टिकुलर डे में जो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 90 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 90 रुपीज होगा, क्योंकि आपको मालूम है एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है। ठीक है, और आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो क्या होगा, x और 2x + 3 इक्वल में हो गया 90। मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 3x इक्वल में 90। इस साइड ले आएंगे 2x² + 3x और माइनस का 90 इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 के आपको इस तरीके से फैक्टर करने होंगे कि माइनस करने पे आपका कितना आना चाहिए? 3। माइनस करने पे 3 आना चाहिए। आपने 2 से किया, देखिए 90 हो गया, 2 से किया 45 हो गया। ठीक है, 3 से किया 15 हो गया। ठीक है, अगर यहीं पे चेक कर लेते हैं तो ये क्या हो गया, 4 और 4 3 या 12। ठीक है, 15 - 12। ठीक है, तो आप लिख देंगे 2x² 15 - 12 x - 90 और इक्वल में 0। ठीक है, अब यहां लिखेंगे 2x² प्लस का हो गया आपका 15x और यहां कितना हो जाएगा आपका 12x और माइनस में 90 इक्वल में 0। ठीक है, कॉमन लेंगे तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपका? x आ रहा है, तो यहां से x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? यहां से बचेगा 2x और +15। ठीक है, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 6। तो ये क्या आ गया? 2x और प्लस में 15। ठीक है, दोनों ब्रैकेट इक्वल है, यानी क्वेश्चन आपका ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा रफ करता हूं जरा। एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2x + 15 और एक में आएगा आपका x - 6 इक्वल में 0। इसे लेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 2x + 15 = 0 होगा। ठीक है, चाहे तो आप पुट करके लिख लीजिए, पुट 2x + 15 = 0। तो 2x = आपका हो जाएगा -15, x की वैल्यू आ जाएगी -15/2। ठीक है, -15/2। ठीक है, तो -15/2 का मतलब क्या हो गया? माइनस में तो आर्टिकल होंगे नहीं ना, उसकी कॉस्ट माइनस में होगी। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल हो गया, ये आपका हो गया इम्पॉसिबल। ठीक है,
अब सेकेंड लेते हैं आप, पुट x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई आपके 6, ठीक है। तो x की वैल्यू जो 6 है यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसे पुट करेंगे और यही आंसर आ जाएगा। देखिए मैं रफ करता हूं इसे, x की वैल्यू 6 तो है ही, तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। देखिए द नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे क्या था, x था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x था और x की वैल्यू कितनी है हमारी 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपका कितना हो गया, 6 रुपीज, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, इसमें आप x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3, ठीक है। ये आपका हो गया 12 प्लस 3, ठीक है, तो ये आ गया 15, ठीक है। यानी नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स हैं वो आपके 6 हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है 15, ठीक है। ये रुपीस में होगी तो आप रुपीस में ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ओके, थैंक यू।